हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इग्नो MHD 20 का चैप्टर 1 का ये टॉपिक देख रहे हैं, मराठी दलित कविता की वैचारिक प्रतिबद्धता। तो दलित साहित्य अपनी मूल प्रकृति में मानव मुक्ति का साहित्य है और मानवीय मूल्य प्रणीत जीवनवादी कला मूल्यों की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। दलित साहित्य के केंद्र में वह इंसान है जिसे जाति व्यवस्था के कठोर बंधनकारी रूढ़ि परंपराओं ने बहिष्कृतों का जीवन जीने को बाध्य किया। यह बाध्यता स्वयं अपनाई नहीं थी, इसे वर्ण जाति प्रधान सामाजिक संरचना का निर्माता ब्राह्मणवाद ने सोचे समझे षड्यंत्र द्वारा उन पर लाद दी थी, जिससे शोषित वंचित समुदाय ऊपर उठ न सका। धर्म के सहारे और ईश्वरीय संरचना के मिथ्या प्रचार प्रसार से जाति व्यवस्था को अपरिवर्तनीय घोषित कर दिया गया। जाति निहाय भारतीय सामाजिक संरचना द्वारा बनाए जाति के दायरों को तोड़कर एक समूह दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर सकता। जाति आधारित पुश्तैनी धंधे पेशे करने को बाध्य करके जीवन को असहनीय बना दिया। जाति प्रथा के ये कठोरतम विधि विधान धार्मिक ग्रंथों का षड्यंत्र था, जिसको मनु ने अंतिम रूप दिया। ईश्वर, आत्मा, कर्मफल, भाग्यवाद, वर्ण जाति के संजाल रचकर जातीय व्यवस्था का निर्माण किया गया। बाद में 122 ग्रंथों द्वारा मनु जैसे सनातनी ब्राह्मणों ने चातुर्वर्णीय व्यवस्था की आतार्किक निर्मित को जायज बताया। ईश्वर द्वारा इसकी निर्मित का झूठ सच में बदलने के लिए षड्यंत्र रचा गया तथा जाति व्यवस्था की अपरिवर्तनीयता को धार्मिक भय दिखाकर 3000 वर्षों तक दलितों को दास बनाए रखने में सफलता हासिल की। इस गुलामी के विरोध में उठा प्रतिरोध का स्वर ही दलित साहित्य है। दलित साहित्य इंसान की स्वतंत्रता, समता और न्याय के प्रति समर्पित है। वह इंसान की महानता के गीत रचता और गाता है। इस इंसान को बहिष्कृत, गुलाम एवं उपेक्षित बनाने वाले धर्म, ईश्वर, वर्ण को नहीं मानता। जन्म और कर्मफल, भाग्यवाद जैसे अंधविश्वासों को जन्म देने वाली उस धार्मिक संस्थाओं को नकारता है। हिंदू धर्म के खोखलेपन, अवैज्ञानिक और कर्मठता को चुनौती देता है। मराठी दलित कवि शोषित उत्पीड़ितों की वेदना, पीड़ा तथा आशा आकांक्षाओं को शब्दबद्ध करके मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति देने की ईमानदार कोशिश करते हैं। सनातनी परंपरा द्वारा हजारों वर्षों तक ईश्वर निर्मित चतुर्वर्णीय व्यवस्था के झूठे मिथक गढ़कर दलितों के साथ किए अमानुषिक व्यवहार का विरोध दलित कविता का मूलभूत उद्देश्य है। दलित साहित्य में अभिव्यक्त संघर्ष एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से नहीं, बल्कि एक वर्ग का दूसरे वर्ग से है। इसलिए दलित कविता घोषित करती है कि इस कविता का नायक व्यक्ति नहीं, समाज है। समाज मन की हलचल इस कविता में मानवीय भावनाओं के हिलोरे और लय बन जाती है। सामाजिक स्थितियों की वास्तविकता को कविता स्पष्ट करती है, क्योंकि इस कविता की जड़ें जीवन में व्याप्त विषमता और सांस्कृतिक भ्रष्टता से निर्मित अमानवीय स्थितियों में गहरी छुपी हुई है। दलित कविता ने सर्वप्रथम मराठी भाषा में अभिव्यक्ति पाई, लेकिन अब इसका अनुभव क्षेत्र संपूर्ण भारतीय भाषाओं तक फैल गया है। इसलिए देश के कोने कोने में हो रहे शोषण, उत्पीड़न एवं अत्याचार को दलित कविता ध्वनित करती है।
यह वर्तमान की वास्तविकता से संपृक्त दलित जीवन की कविता है। परंपरा का वहन करने वाली अभिजात्य कविता से उसका कोई नाता नहीं है। दलित कविता अब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के तेज से प्रज्वलित होकर इस जाति प्रणीत समाज व्यवस्था को नष्ट करने की अंतिम कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध। कवि दलित चेतना के विकास की ओर इशारा करके कहता है कि अब इस पुरातन यथास्थितिवादी संस्कृति की जो धर्म और कर्म कांड से जर्जर हुई है और उससे उपजी इस अमानवीय सभ्यता को जलाकर एक नई व्यवस्था के निर्माण की आवश्यकता है।